हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम क्लास 10th के जो पिछले सेशन में हमने देखा था कि कौन सी यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आज के सेशन में हम ये देखने वाले हैं कि उन मार्क्स का डिवाइडेशन कैसे होगा। जैसे कि पहले वाली यूनिट में हमने देखा था कि इस यूनिट से हमारे कुल मिलाकर 17 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इन 17 मार्क्स का डिवाइडेशन कैसे होगा, कौन सी यूनिट में से कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव कितने आएंगे, कौन सी नोट से 2 मार्क्स से कितने आएंगे, 3 मार्क्स से कितने आएंगे, उसका हम आज आइडिया लेने वाले हैं, जिससे हमें ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमें किस यूनिट पर किस टाइप के क्वेश्चन के लिए फोकस करना रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। आप सबको ये पता तो है ही है कि हमारा पूरा पेपर रहेगा 75 मार्क्स का, 3 घंटे का समय रहेगा और हर यूनिट से कुछ अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो पहली यूनिट हमारी है क्षितिज बातों काव्य कांड, यानी कि पद्य वाली यूनिट है। इसमें से पद्य साहित्य का इतिहास, काल विभाजन, रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और नई कविता। आधुनिक काल में प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता रहेगा। कवि परिचय रहेगा, भावार्थ और सुंदर बोध तथा भाव विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न, यानी कि हमारी जो बुक्स के लेसन है उनसे क्वेश्चन भी पद्य वाले इस यूनिट में से आएंगे। तो कुल 17 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से रहेंगे, जिसमें से 17 मार्क्स का जो डिवाइडेशन रहेगा वो रहेगा 6 इसमें से ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 6 मार्क्स के इसमें से ऑब्जेक्टिव रहेंगे, यानी कि पद्य खंड में से 6 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हमारे रहेंगे। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इससे और उसके अलावा जो हमारे पाठ रहेंगे उनसे मिलाकर 6 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव रहेंगे। 2 नंबर के इसमें से 4 प्रश्न आएंगे। 2 नंबर के कितने आएंगे? 4 प्रश्न, जिनमें से एक प्रश्न हमारा कवि परिचय का फिक्स रहेगा, ये प्रश्न इसका आना है, जाएगा 2 नंबर का आएगा। साथ में एक प्रश्न आएगा 3 नंबर का। 3 नंबर का ये आएगा भावार्थ, इसमें संदर्भ प्रसंग सहित हमें भावार्थ लिखना रहेगा। तो इस प्रकार से इस यूनिट से 6 तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, साथ में 5 क्वेश्चन इस यूनिट से हमें देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन 4 नंबर, 4 क्वेश्चन 2 नंबर वाले और 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो ये हमारी पहली यूनिट कंप्लीट होती है। अब हम आगे बढ़े तो हमारी दूसरी यूनिट को देखते हैं। दूसरी यूनिट में से कुल मिलाकर 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इसमें से 10 मार्क्स रहेंगे टोटल। इसमें से काव्य की परिभाषाएं, भेद, प्रबंध काव्य और रस, छंद और अलंकार, ये सारे टॉपिक्स इसमें शामिल रहेंगे। तो इनसे मिलाकर टोटल इसमें से 6 ऑब्जेक्टिव इसमें से भी आएंगे, यानी कि यूनिट 1 से लेकर 5 तक जितने भी यूनिट्स हैं हर यूनिट से ऑब्जेक्टिव आएगा और हर यूनिट से 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे। 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुल मिलाकर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 2 नंबर के क्वेश्चन काव्य का हो सकता है, रस का हो सकता है, छंद का, अलंकार का, किसी का भी 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। अगली यूनिट हम देखिए तो यूनिट नंबर 3, इकाई 3, इसमें गद्य खंड की बात होगी। इसमें गद्य की प्रमुख विधाएं, कहानी, उपन्यास, नाटक, ये सब रहेगा। लेखक परिचय, व्याख्या और विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न भी इस यूनिट से पूछे जाएंगे। तो इसमें कुल 17 मार्क्स का डिवाइडेशन रहेगा, 6 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 4 क्वेश्चन 2 नंबर के, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में गद्य वाली यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेखक परिचय 2 नंबर का रहेगा, व्याख्या, इसमें संदर्भ संक्षिप्त व्याख्या लिखनी रहेगी, एक 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और विषय वस्तु पर आधारित जो प्रश्न रहेंगे वो भी आपके 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर इस यूनिट से आपके 6 तो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए हम आगे बढ़े तो हमारी जो अगली यूनिट आती है वो आती है यूनिट नंबर 4, भाषा बोध जिसका नाम है। इसमें से हमारे
संधि एवं समास, उनके भेद एवं उदाहरण, वाच्य क्रिया के भेद एवं क्रिया विशेषण, मुहावरे, लोकोक्ति आदि अर्थी वाक्य के लिए एक शब्द, वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर शब्द शक्ति और शब्द गुण, ये सब इसमें शामिल रहेंगे। टोटल इसमें से आएंगे 8 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसमें से 6 तो ऑब्जेक्टिव, 6 ऑब्जेक्टिव रहेंगे इसमें से, याद रखिए। और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर, ठीक है। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन और 6 ऑब्जेक्टिव रहेंगे इस यूनिट से, यूनिट नंबर 4 से। तो हम आगे बढ़े यूनिट नंबर 5 की ओर। तो यूनिट नंबर 5 में जो हमारा मार्क्स का डिवाइडेशन रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा। जो हमारी कृतिका बुक है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 मार्क्स इसमें से आएंगे, इसमें से 6 ऑब्जेक्टिव, सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, वो आएगा 2 नंबर। तो कुल मिलाकर एक क्वेश्चन और 6 ऑब्जेक्टिव, टोटल 8 मार्क्स इसमें से रहेंगी। अगली यूनिट जो हमारी आती है वो आती है अपठित बोध। अपठित बोध में अपठित काव्यांश या गद्यांश दोनों रहेंगे। एक काव्यांश आ जाएगा, उसके अलावा में गद्यांश आ जाएगा, अपठित रहेगा। तो 4 मार्क्स का रहेगा टोटल, तो ये एक ही क्वेश्चन रहेगा ऐसा। अगला यदि हम देखें तो पत्र लेखन रहेगा। पत्र लेखन में भी सेम डिवाइडेशन रहेगी, औपचारिक या अनौपचारिक दोनों टाइप के क्वेश्चन रहेंगे इसमें से। और 4 मार्क्स का पूरा ये रहेगा, एक क्वेश्चन ही ऐसा रहेगा। लास्ट यूनिट देखिए हम, तो लास्ट यूनिट में से अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन या सूचना लेखन, ये एक दूसरे के अकाउंट से आएंगे। और ये जो पार्ट रहेगा वो रहेगा 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का ये वाला पार्ट रहेगा। कोई अनुच्छेद, संवाद या फिर विज्ञापन कुछ भी लिखना आ सकता है। निबंध जो रहेगा वो रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा निबंध का 4 नंबर का। तो कुल मिला के यूनिट 8 से 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 3 नंबर अपने संवाद वगैरह का आ जाएगा और 4 नंबर आपके निबंध लेखन के आ जाएंगे। निबंध लेखन में याद रखना, रूपरेखा सहित निबंध चलाएंगे, रूपरेखा भी निबंध की लिखनी रहेगी। तो इससे पहले हम निबंध की रूपरेखा लिखेंगे तो निबंध हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है, पॉइंट्स हमें बार बार याद करने होते। तो टोटल पेपर रहेगा 75 मार्क्स का, 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर के प्रश्न 24 मार्क्स के, 12 प्रश्न रहेंगे। 3 नंबर के 3 प्रश्न रहेंगे 9 मार्क्स के, और 4 नंबर के भी 3 प्रश्न रहेंगे 12 मार्क्स के। टोटल जो प्रश्न रहेंगे वो 18, 8 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के रहेंगे, और कुल मिलाकर 23 प्रश्नों का आपका पूरा पेपर बनेगा। 23 प्रश्नों का आपका पूरा पेपर बन जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा 75 मार्क्स का डिवाइडेशन है वो किस प्रकार से रहेगा। तो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 नंबर के 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। 30 मार्क्स के हमारे आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव, 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में अपने सही विकल्प चाहिए, रिक्त स्थान चाहिए, सत्य सत्य चाहिए और सही जोड़ी चाहिए, और एक वाक्य में उत्तर चाहिए रहेंगे। प्रश्न नंबर 1 से 5 तक। प्रश्न नंबर 6 से 7 तक 12 प्रश्न, हर प्रश्न 2 नंबर, जो 24 नंबर के प्रश्न ये हो जाएंगे। 2 नंबर के 12 प्रश्न आएंगे। प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक 3 प्रश्न रहेंगे और 3 अंक का हर एक प्रश्न रहेगा। तो 9 नंबर के ये क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट यदि हम देखें तो प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक 3 प्रश्न होंगे और 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन रहेगा। तो 12 मार्क्स के क्वेश्चन ये हो जाएंगे, 12 मार्क्स के क्वेश्चन ये हो जाएंगे। इस प्रकार से यदि हम इनका टोटल निकालें तो 9 4 13 और 2 15 5 80 1 3 3 6 और 1 7, इस प्रकार से 75 नंबर का डिवाइडेशन हो जाएगा। 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, 24 मार्क्स के 2 नंबर के 12 क्वेश्चन आएंगे, और 3 नंबर के 3 क्वेश्चन, 9 नंबर के, और 4 नंबर के 3 क्वेश्चन, 12 नंबर ये टोटल कुल मिलाकर 75 मार्क्स का डिवाइडेशन हो जाए। अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो टोटल 75 मार्क्स का डिवाइडेशन रहेगा उसमें से किस किस टाइप के क्वेश्चन हमें
देखने को मिलेगी। 40% पेपर का वेटेज रहेगा वस्तुनिष्ठ का, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव। 40 प्रश्न विषय परक प्रश्न रहेंगे और 20 प्रश्न विश्लेषणात्मक प्रश्न है, जिसमें आपको एनालिसिस करना होगा, पहले अपना माइंड भी लगाना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ रहेंगी, जिसमें सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, वाक्य उत्तर, सत्य असत्य संबंधी प्रश्न होंगे और हर प्रश्न 6 नंबर का होगा। ये भी हमने देखा है। इसके अलावा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प पर प्रदान होगा, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे उसके बाद से जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे उसमें हर प्रश्न के लिए आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, जैसे प्रश्न क्रमांक 7 हो गया, तो प्रश्न क्रमांक 7 रहेगा, इसका अथवा हो जाएगा यहाँ पर, अथवा में एक और प्रश्न रहेगा। तो आप इस प्रश्न को कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक प्रश्न को करना है आपको। ये वाला याद, ये कीजिए, अथवा वाला याद है, अथवा वाला कीजिए, तो हर प्रश्न के लिए आपको अथवा मिलेगा। ठीक है, आगे 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 मेरे हम देखिए। तो अतिलघुत्तरी प्रश्न यानी कि 2 अंक के जो प्रश्न रहेंगे उनमें आपको 30 शब्द कम से कम लिखना है। 30 शब्द उसमें आपको कम से कम लिखना रहेगा। लघुत्तरी प्रश्न 3 नंबर के जो प्रश्न आएंगे उसमें आपको 75 अंक लिखना रहेगा। 75 शब्द उसमें लिखने रहेंगे। यदि हम शब्द गिने तो 75 शब्द उसमें होने चाहिए। 4 अंक के प्रश्न में कम से कम आपको 120 शब्द लिखना रहेंगे। पेपर कैसे रहेंगे तो 40% तो सरल प्रश्न होंगे, 45% सामान्य प्रश्न आते हैं, सिर्फ 15% प्रश्न ऐसे रहेंगे जो कठिन रहेंगे। लेकिन हम इस टेक्निक से इस तरीके से पढ़ेंगे कि ये जो 40% सरल क्वेश्चन है ना, इसमें हम हमारे जो 60% वाले सामान्य प्लस कठिन हो रहे हैं इनको भी ऐड कर लें। यानी इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारा हर क्वेश्चन सरलता की ओर ही बढ़ेगा, यानी कि हर क्वेश्चन हमें सरल ही लगे। ऐसे पढ़ेंगे हम, ये 15% कठिन, 15% सामान्य, ये सब सरलता की ओर हम खींच कर ले आएंगे, इस इजी तरीके से हम पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में हमने देखा कि कौन सी यूनिट से कितने मार्क्स पे क्वेश्चन आ रही है और उनका डिवोल्यूशन कैसे होगा, 2 नंबर के कितने आ रहे हैं, 3 नंबर कितने आ रहे हैं, टोटल कितने आ रहे हैं। साथ में हमने देखा कि प्रश्न टोटल किस किस टाइप के बनेंगे, 2 नंबर के कितने आएंगे, 3 नंबर के कितने आएंगे। और लास्ट में हमने ये देखा कि 2 नंबर के प्रश्नों के लिए कितने शब्द लिखने चाहिए, 3 नंबर 4 नंबर के प्रश्नों के लिए शब्द सीमा क्या रहेगी। और हर एक प्रश्न के लिए आपको ऑब्जेक्टिव लिखने को मिलेगा, इनकी अथवा लिखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये आज का सेशन कंप्लीट होता है। आगे आने वाले क्लासेस में हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर यानी पुराने वर्षों में किस प्रकार के पेपर आए हैं और हमारा पेपर शुरू करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, किस प्रकार से हमें लिखना चाहिए कॉपी में, ये सब आगे आने वाली क्लासों में देखने को हम पढ़ाई करेंगे उसके बारे में। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया।